नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता रणनोज सिंह ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बड़े बड़े वायदे किए और सरकार बनते ही काम भी करना शुरू कर दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के इस विशेष अभियान का असर पूरे प्रदेश में तो दिखा, परंतु जनपद फतेहपुर कहीं नहीं दिखा, पिछड़ा रह गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी ताज़ा मामला उजागर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मनोज गुप्ता की, जिनके प्रेम प्रसंग की चर्चा आज पूरे फतेहपुर जनपद में जोर शोर पर है। वहीं महिला के पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी राधा गुप्ता के साथ मनोज गुप्ता के अवैध संबंध कई वर्षों से चले आ रहे हैं, जिसकी जानकारी होते ही मनोज गुप्ता ने पीड़ित पति के ऊपर कई बार जानलेवा हमला करवाया, जिसकी शिकायत प्रशासन व पुलिस में करने पर पीड़ित पति की कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। वैसे सत्ता के हनक के आगे किसको अपनी नौकरी गंवानी है? आखिर नेताजी की दबंगई के चलते सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के रहने वाले बुद्धसेन गुप्ता का परिवार पूरी तरह तितर बितर हो गया है। इसके जिम्मेदार भाजपा नेता मनोज गुप्ता। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इतनी सख्ती व जीरो टॉलरेंस नीति बनाई गई थी, योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम बाबा बुलडोजर भी पड़ गया, परंतु उन्हीं की पार्टी के नेता के द्वारा ऐसा कृत्य होने के बावजूद भी नेताजी के ऊपर कार्रवाई न होना एक बड़ा सवाल उठता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग पाउडर तो चल रहा है, पार्टी में अगर है तो सारे गुनाह माफ। अब देखना यह होगा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की नेताजी के ऊपर कौन सी नज़र पड़ेगी। क्या आने वाले समय में भी नेताजी को महिलाओं के सुरक्षा व सम्मान के प्रति इस तरह के खिलवाड़ करने की छूट मिलेगी या होगी सख्त कार्रवाई? क्या नाम है आपका? अच्छा, गांव कौन सा है? अलीपुर भादर धनकलाई। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? थाना सुल्तानपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी ये है भैया कि मैं लखनऊ रहता था। हाँ। मनोज गुप्ता के यहाँ मैं नौकरी करता था। अच्छा। तो वही नौकरी करते हैं, वही मेरी शादी भी करवाए। मेरे बुआ के लड़के हैं, हाँ। मुझसे बड़े हैं, और मेरी पत्नी के मनोज गुप्ता के अवैध संबंध है। इसकी जानकारी उसके मनोज गुप्ता के पत्नी साधना गुप्ता को भी है। तो इस वजह से मुझे लखनऊ में काफ़ी दिनों तक परेशान किया भैया, 5 साल तक। किस तरह से परेशान किया? परेशान करने का मतलब ससुराली लोगों का मतलब पूरा सपोर्ट करता था। ससुराल वाले आते थे मेरे घर से, अटैची से जेवर, रुपया, पैसा, थाने में मार कूट करवाना। कम से कम 25 बार मुझे थाने में मरवाए 5 साल में लखनऊ में। इस तरह पुलिस आती थी कि 3-3 दरवाजे तोड़ तोड़ के मारती थी। ये साले मेरे खुद मारते थे, मतलब इस तरह भैया 4-6-8 बार साले मारे। इस तरह की 1-1 घंटे 3-3 महेश, अवधेश और अवधेश का लड़का हर्षित। लखनऊ के किस थाने का मामला है? ये आसियाना थाने का। अच्छा। और वहाँ पे हम सारे एप्लीकेशन भी दिए हैं, जो मेरे घर से उठा के ले गया। 2016 का FIR है। 11 साल से मुझे बराबर परेशान। उस FIR में कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई आज तक। पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वो सब FIR में है। अब औरत है मेरे, मतलब कुछ गोल्ड रखे थे, पैसे थे। आपके ससुराली जन आपका कितने रुपए लागत का लगभग सामान आपका लेके गए? मतलब जेवर तो औरत ले ही गई थी और हमारा सोना था। कितने लागत का मूल्य मतलब रहा होगा? लगभग 3.5-4 लाख का। अच्छा। हाँ, नगद पैसे भी थे उसमें। कितना नगद था? नगद था उसमें 80-85 हज़ार, कुछ उसमें 786 के नोट थे। अच्छा। हाँ, वो सब FIR में है। अब वो ससुराल वालों को पता भी ये कह रहे कि हम मतलब ले नहीं गए, दे देंगे। अच्छा। ये सब वहाँ से भैया मेरा लखनऊ से जब सब जेवर, रुपया, पैसा नौकरी से भी हटा दिए, कहीं नौकरी नहीं करने दे रहे थे। बहुत प्रताड़ित किए, मतलब इस तरह जान लेने का मतलब पूरा वहाँ प्लान था। जब फिर वहाँ मुझे सब पता चल गया 5 साल परेशान होने के बाद, तो मैं अपने गाँव आ गया अलीपुर भादर। अलीपुर भादर आने के बाद फिर पत्नी फिर मैं बुला लाता हूँ यहाँ गाँव। सब समाज वाले हैं, स्वामी दीन गुप्ता है कानपुर के, रमाकांत है, राजकिशोर है, ये सब है। तो इनके कहने से हम बुला के यहाँ लाते हैं। तो फिर कुछ दिन के बाद यहाँ हमारे भाई एक्सपायर हो जाते हैं, जहर खा के एक्सपायर हो जाते हैं। इसके बाद भैया जब जहर खा के एक्सपायर हो जाती है, इसमें पत्नी फिर आती है यहाँ। और
पत्नी हमको पहले से परेशान करती थी, बहुत परेशान की भैया। पत्नी को मोहल्ले के लोगों से यहाँ लखनऊ में बहुत मरवाया कूटा, कम 25 लोग मोहल्ले के मारे कूटे। केवल वही शर्म लिहाज के वजह से हम कहीं किसी से बताते नहीं थे। उसमें बताने वाले हमारे मामा बाल गोविंद, बहन बानोई, पराई के, पचमई के, और हमारे बुआ के लड़के हैं स्वामी दीन गुप्ता, कमलेश गुप्ता और स्वामी वो अखिलेश गुप्ता, सरजू गुप्ता। इन लोगों को सबको पता है जो पत्नी का है। और इसके बाद जब हम यहाँ लखनऊ से यहाँ गांव चले आते हैं तो फिर यहाँ गांव में हमारे बड़े भाई भोला से उससे मिलजुल के मतलब कि पत्नी का जब ये पता चल जाता कि पत्नी का इस तरह है तो मनोज गुप्ता मतलब यहाँ अजी से जिला पंचायत है, वो अपनी मतलब इज्जत मान सम्मान बचाने के उससे हमारे पत्नी को और बच्चे को रखने के लिए तैयार हो गया था। और पत्नी यहाँ की प्रॉपर्टी सारी छोड़ने के लिए तैयार थी। तो पत्नी यहाँ की प्रॉपर्टी सब मतलब कि हमारे जान लेने वालों को सब बांट चुकी है हमारे यहाँ गांव में। ये पत्नी हमसे खुद बताई। इसके बाद उसको हम बहुत दिन तक समझाए कि ये बच्चों का क्या होगा, तब फिर ये बच्चे हमको वो दी। और वो सब अपने मन से बता चुकी है कि हम आपके साथ रहने लायक नहीं है। उसमें कोई ज़बरदस्ती न करे। पत्नी को हमको देख के गुस्सा आती है जिस तरह वो हमारे साथ की है। अब वो हमारी जान ले रही तो हम उसकी जान नहीं ली है बस। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा एक बेटी है। बेटे का क्या नाम है? सार्थक गुप्ता। उम्र 13 साल। और बिटिया है आराध्या गुप्ता। अच्छा, उसकी उम्र है 9 साल। ये मौजूदा हाल में आपके साथ रहे? हाँ, हमारे साथ है। पत्नी से मतलब सब बातचीत करके अच्छा। वो खुद कह दी कि हम रखने लायक नहीं है। वो खुद किराए में रहती है। अच्छा। हाँ, और इसमें भैया जो हमारी पत्नी प्रॉपर्टी है हमारे बड़े भाई को दे के इसमें 1 2 4 लोग गांव के भी हैं, दबंग लोग जो प्रॉपर्टी लेने। हमारा अलीपुर भादर का घर भी किसी को देना है। अच्छा, कौन कौन लोग हैं? इसमें नाम तो हम बताएंगे। अभी हमारे रिश्तेदार भोला आए तो भोला को सब पता है। अच्छा। मतलब भोला किसको किसको क्या क्या दिया है, भोला और हमारी पत्नी सब बातें हैं। जो गांव के लोग आपको परेशान करते हैं वो कौन से? हमारे यहाँ प्रॉपर्टी लेने वाले में जो जो हमको मार कूट किया है गांव का, मतलब वो सब शामिल है। मतलब कौन कौन से लोग आपको गांव में परेशान करते हैं? हमको परेशान करने में एक बार हमारे यहाँ पाल बिरादरी का है कंधाई पाल, उसने मारा कूटा। कल्लू है, ये हमारा चाचा है। 3.5 बीघा जमीन हमारी ये भोला लिखा है हमारी माता जी से। उसमें जब जमीन लिखा लिया तो माता जी हमारी जहर खा के मरी है। इसके बाद जिस दिन जहर खा के मरी है मिट्टी हुई। आज 4 साल से भैया ये सब उसी दिन मिट्टी दे दे के भग गए। ये घर आते नहीं। मतलब ये हमारी जान लेने के लिए जो ये मतलब साजिश रचे थे, इसकी जानकारी 2 साल से सबको हो गई। इसमें मतलब हमारे जान लेने वाले में अच्छा, कौन कौन लोग घर छोड़ के भाग गए? घर छोड़ने में हमारा बड़ा भाई भोला गुप्ता, एक हमारा भाई जो जहर खा के मरा है, वो भी औरत नहीं आती। वो सब हमारी खेती 4 साल से कुछ बोया जोता नहीं जाता। अच्छा, उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़ के भाग गए? कितनी आसानी से कोई घर नहीं छोड़ता। ये भैया जान लेने के लिए सब मतलब जान इस तरह हमारी लेते थे कि मतलब कि जान लेने के बाद ये सब हाथ जोड़ जोड़ के बहन बहनोइयों के सामने माफ़ी मांगते थे। हम कहा अच्छा हाथ में जोड़ो जान ले ले, हाँ हाँ करते थे। हमारे बेटे की गर्दन दबा के मार डाले थे। इसमें हमारे तीनों बहन बहनोई समझौता में है हाथ जोड़ जोड़ के। इसमें स्वामी दीन गुप्ता को, सरजू गुप्ता को, कमलेश गुप्ता को, अखिलेश गुप्ता और रमाकांत और ये क्या नाम से राजकिशोर, हमारा साला महेश गुप्ता, अवधेश गुप्ता और मेरा बड़ा भाई भोला गुप्ता जो मेरा भाई जो ख़त्म हो गया है उसकी पत्नी, और मेरे बहन बहनोई। क्या नाम है भाई की पत्नी का? भाई की पत्नी का नाम याद नहीं आ रहा है, खागा में है। अच्छा। अब वो सब भैया हम उस घर के सब चलाए हैं, बनाए।